हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और पाइए रोज़ाना नई नई वीडियोज़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और तुम में जो उलिल अम्र है उनकी इताअत करो। फिर अगर किसी मसले में तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ, अगर वाकई तुम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो। ये तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा और उसका अंजाम अच्छा होगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, यह आयत अब्दुल्ला इब्न हज़ाफ़ा सहमी के बारे में नाज़िल हुई है। सही बुखारी हदीस नंबर 4584। सही बुखारी ही की रिवायत के मुताबिक वाक़या यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न हज़ाफ़ा की इमारत में एक लश्कर रवाना किया और लोगों को हुक्म दिया कि उनकी इताअत करें। इत्तिफ़ाक़न किसी बात पर वो नाराज़ हो गए और लोगों से कहा, बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम लोगों को मेरी इताअत का हुक्म दिया है नहीं? लोगों ने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि मैं हुक्म देता हूँ कि लकड़ी जमा करो। लोगों ने लकड़ी जमा कर दी। फिर हुक्म दिया कि आग लगाओ। लोगों ने आग लगा दी। फिर हुक्म दिया सब लोग आग में कूद जाओ। ये हुक्म सुनकर कुछ लोगों ने तो फरमाबरदारी करनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग आग में कूदने से एक दूसरे को रोकने लगे और कहा कि आग ही से बचने के लिए तो हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं और फिर आग ही में जाएं। ये बात समझ से बालातर है। इसी बहस मुबाहसा में आग बुझ गई और अमीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया। ये ख़बर जब अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आपने फरमाया, अगर आग में दाखिल हो गए होते तो फिर आग से क़यामत तक नहीं निकल पाते। इताअत का हुक्म अच्छी बातों में है। सही बुखारी हदीस नंबर 4340। गैर मारूफ मासियत में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए अमीर की इताअत नहीं की जाएगी तो हमारे बनाए हुए इमाम या अमीर की इताअत गैर मारूफ में बदरजाए उला नहीं की जाएगी। आयत करीमा से मुतअद्दिद बातें साबित हो रही हैं। अगर हमने उसी जज्बे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो हमने इताअत का हक़ अदा किया, और अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ़ और सरीह हुक्म पाने के बाद भी हमने अपनी अक़ल और समाज और माशरे को दाखिल कर दिया तो हम हल्क़े इताअत रसूल से बाहर हो जाएंगे। मसलन नमाज एक अहम दीनी फ़रीज़ा है। कुरान व हदीस में नमाज की सख्त ताकीद की गई है। ईमान के बाद सबसे अफजल अमल नमाज है। नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फाजिल है। नमाज ना पढ़ना गोया काफिरों और मुशरिकों की सफ़ों में दाखिल होना है। ज़ाहिर है इस अहम इबादत के अदा करने का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर बताया होगा। तकबीर तहरीमा कैसे कही जाए, रुकू और सजदा कैसे किया जाए, तस्बीहात कितनी बार पढ़ी जाए, क़याम का तरीक़ा क्या है, तशहुद का तरीक़ा क्या है, हर रकात में रुकू सजदा कितना और हर रकात में रुकू कितना और सजदा कितना हो, क़िरात सिर्री कब होगी, जहरी क़िरात कब होगी।